टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर हमने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कैरियर ग्रो करना है आपने, अगर वहाँ पर अपना आपने कैरियर बनाना है तो किस तरह से आपको क्या-क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इस वक़्त करंटली कंपनीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनीज़ के सीईओज़ क्या सोचते हैं बंदे को हायर करने के टाइम पे। एम्प्लॉयज़ को हायर करने के टाइम पे उनकी क्या थिंकिंग होती है और क्या चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं एक एम्प्लॉय से। ये चीज़ हमने इस रिपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आई है कि कंपनी के सीईओज़ और एम्प्लॉयज़ दोनों खुश नहीं हैं। एम्प्लॉयज़ 70% जो हैं वो अपनी ग्रोथ से खुश नहीं हैं और 30% में से जो है वो अपनी ग्रोथ से खुश हैं। और सीईओज़ का भी कुछ यही है कि वो इतने ज़्यादा खुश नहीं है अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ से जो प्रोफ़ेशनल्स वहाँ काम करते हैं, क्योंकि वो उनका कहना ये था कि कंपनी में हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी काम करते हैं, बहुत प्रोफ़ेशनल हैं, अच्छी मेहनत से काम करते हैं, बट वो उस एनवायरनमेंट में, उस मैनेजमेंट में रह के ही काम कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्किल्स किसी के पास नहीं है कि जो कोई ऐसा एम्प्लॉयी है जो प्रोडक्टिव कोई आइडियाज़ लेकर आ सके जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, ग्रोथ हो कंपनी के बिज़नेस में। फिर एक और ये चीज़ सामने आई कि कई उसमें से ऐसे एम्प्लॉइज़ उनका कहना था कि ऐसे एम्प्लॉइज़ भी होते हैं जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं। लेट्स सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ मर्चेंडाइज़र की, वो एक मर्चेंडाइज़र का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और इंटरव्यू लेते-लेते उनको ये थोड़ा-सा अ, ऑब्जर्वेशन उनकी होती है कि ये जो एम्प्लॉय जो है, जो हमारे पास जो एम्प्लॉय होने वाला है, जो अभी इस वक़्त कैंडिडेट है जॉब का, जो इंटरव्यू दे रहा है, ये मर्चेंडाइजिंग की पोजीशन से बहुत हायर इसके स्किल्स एबिलिटीज हैं, ये डिजर्व करता है। तो कई दफा ऐसे देखने को भी मिला है कि गए वो मर्चेंडाइजिंग की जॉब के लिए थे, बट उनको मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन ऑफर की और बहुत अच्छी डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल सैलरी के ऊपर उनको हायर किया है, क्योंकि उनकी स्किल्स एबिलिटीज ऐसी थी। क्या एबिलिटीज थी वो कि मर्चेंडाइजिंग का यूजली काम क्या होता है, बायर सर्चिंग भी होता है, प्रोडक्शन को देखना भी होता है, क्वालिटी को भी देखना होता है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन को भी देखना होता है, सारी चीजें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती हैं। बट वो कौन से ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि जाते तो छोटी वैकेंसी वाली जॉब के ऊपर है, एक जो पोजीशन वहां वेकेंट है, लाइक मर्चेंडाइजर के लिए गए वो, बट उनको ऑफर कर दी है जॉब मार्केटिंग मैनेजर की और बहुत ज्यादा 4 टाइम ज्यादा सैलरी उनको दी है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये रिकग्नाइजेशन इसको कहते हैं कि आपको जब कंपनीज आपको रिकग्नाइज करना शुरू कर दें आपकी एबिलिटीज को, तो इट्स मीन यू हैव डन समथिंग इन योर कैरियर, आपने कुछ कैरियर में किया है। तो अब क्या उसने ऐसा इंटरव्यू में बोला होगा या किया होगा कि उसको मर्चेंडाइजिंग की जॉब नहीं दी, उसको मार्केटिंग मैनेजर की जॉब दे दी है और बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी ऑफर की है। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल जो था वो था, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो मार्केटिंग के अंदर थी, उसके पास बायर सर्च करने की एबिलिटी थी, उसके पास बायर के कॉन्टैक्ट थे, वो बायर यानी ऑर्डर लेकर वो आ सकता है। अब ये बहुत चैलेंजिंग चीज होती है, आप बोल तो देते हो कि मैं ऑर्डर लेके आता हूँ, मार्केटिंग इज माय स्ट्रेंथ, बट जब प्रैक्टिकली जब आप कंपनी में एंटर होते हो और जब आपको वाकई में बाहर लेके आना होता है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जो शख्स इस चैलेंज को पूरा कर देता है उसके साथ ऐसा ही होता है, जाएगा वो छोटी जॉब के लिए, मतलब थोड़े से लोअर ग्रेड की जॉब पे जाएगा और मिलेगी उसको हायर ग्रेड की जॉब। ये चीज फैक्ट है, रियलिटी है। लास्ट वीक की रिसर्च रिपोर्ट में ये वाकई में ऐसी इंटरव्यूज हुए हैं, हमने खुद इसको ऑब्जर्व किया है, सारी चीजें हमने बैठ के अपने सामने इन सारी चीजों को सुना है, देखा है और समझा है, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ऐसे इंटरव्यू भी तो होते हैं, ऐसी जॉब्स भी तो मिलती हैं।